नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के बारे में, जो कि आपको पता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में जितने भी राष्ट्रीय पार्क्स हैं उनसे हर एक परीक्षाओं में 1 से 2 सवाल बनते हैं। ऐसे में आपको इन सभी राष्ट्रीय पार्क जो कि प्रमुख हैं याद कर लेना चाहिए, ताकि आगे जो भी आपका एग्जाम आए, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई भी एक दिवसीय परीक्षा देते हैं, तो वहां पर इन पार्क से संबंधित कि वो पार्क कहाँ पे स्थित हैं, किस पार्क में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों को हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और पसंद आती है तो जरूर आप इसे लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी आगे की जो अपडेट्स हैं और इस तरह के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे मिलती रहे। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम जो लिंक है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं उसके बारे में आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक नेशनल पार्क वह संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक, पशु पक्षी, वनस्पति, भू आकृति, जैव संरचना के महत्व, संरक्षण तथा प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित किया जाता है। मतलब कि जो भी पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उन सभी के संरक्षण के लिए एक प्लेस डिसाइड किया जाता है जिसे हम राष्ट्रीय पार्क बोलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर किसी पार्क में इस तरह के जानवर जो कि राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हैं, उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार उस जंगल को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहला जो नेशनल पार्क जो था 1936 में बना था, जिसका नाम था हैली नेशनल पार्क। आज के समय में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पार्क को लेकर के। चलिए अब बात करते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यह पूछा गया है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन है 206, 106, 90 और 125। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 106, यानी कि भारत में अभी तक कुल 106 राष्ट्रीय पार्क हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो नए बने हुए हैं उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और आंसर जरूर राइट कर लीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ यहाँ के लिए मिल जाएगी। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, नामीबिया के से 8 चीते विशेष विमान से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो ये प्रश्न काफी ज्यादा चर्चे में है। आगे जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो आप जरूर इसे याद रखें कि नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे उन्हें कूनू राष्ट्रीय उद्यान पार्क में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में बनाया गया था। ठीक है, और अब इसका नाम बदल दिया गया है, जिसे बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये जो कि कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने अपना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया था? ठीक है, तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना था, जिसके तहत जंगली जानवरों को संरक्षित करने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को दी गई थी। आगे जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लॉयन कहाँ पाया जाता है? देखिए एशियाटिक लायन की बात करें तो भारत में एक ही मात्र स्थान है जहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक लायन, जिसे हम बब्बर शेर के नाम से भी जानते हैं, पाए जाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसे याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं
तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। ठीक है, आपको पता होगा कि लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें भारत में तो वो है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। अब ये साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये अंडमान एंड निकोबार में है। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ पर मैंने लेकर के आई हुई है। तो आप इन पूरी लिस्ट को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे चाहे तो राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, निम्नलिखित में से किसके लिए सुरक्षित है ना? तो देखिए होता क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान में किसी विशेष जानवर को संरक्षित किया जाता है। जैसे कोई जो राष्ट्रीय उद्यान है उस पे गैंडे को संरक्षित किया गया है, किसी में एशियाटिक लायन है, किसी में बंगाल टाइगर है, किसी में एलिफेंट्स हैं। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो कि उनके लिए सबसे सुटेबल जगह होती है, ऐसे जगहों पे पशुओं को संरक्षित किया जाता है। तो सरिस्का और रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, ये दोनों ही बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र बताए जाते हैं। आपको यही पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो बाघ है वो भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा जो है बाघ हैं, कितने हैं? 526। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए इसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पार्क में से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसे सबसे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका जो आंसर है वो सी करेक्ट हो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? देखिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है ना वो पाया जाता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यानों से जो प्रश्न है वो काफी सिंपल और इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। सिंपल सा ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो नॉर्मली आपको इस तरीके से याद कर लेना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके पेपर में आ सकता है। अगर आप इन सभी जो नेशनल पार्क मैंने यहाँ पे कराए हैं उसे याद रख लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा को देने वाले हैं तो उस परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आपको यहाँ पर मिलने को देखने को मिलेगा। चलिए आगे जो प्रश्न पूछा गया, बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो देखिए बुक्सा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देखिए गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है कि उत्तराखंड में ही है। तो इस वजह से गंगोत्री नेशनल पार्क भी हम बोल सकते हैं कि वो उत्तराखंड में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जिसे हम केबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो देखिए केबुल लामजाओ जो है ना भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसे तैरता हुआ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक लेक में पाया जाता है। ठीक है, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, उस लेक में ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके ऊपर जो घासें बनी हुई हैं, जब यहाँ पे एक डियर पाई जाती है जिसे डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं, वो जब इस पे जंप करती है तो ये पूरा का पूरा हिलता हुआ रहता है, तो वो दिखाई देता है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो कि मणिपुर में पाया जाता है, जिसका नाम केबुल लामजाओ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे जो प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी समुद्र ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
देखिए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिए राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में काफी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क स्थित है। तो उत्तराखंड के लगभग सभी नेशनल पार्क्स को मैं यहाँ पर कवर किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आई है तो अभी तक अभी लाइक नहीं किया अभी ने, तो अभी तक आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग रहते हैं उनको भी इतने इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपको मिलती रहे, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फालतू टाइम वगैरह वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। चलिए आगे जो प्रश्न पूछा गया कि संगाई हिरन, जिसे हम नाचता हुआ हिरन यानी डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं, कहाँ पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यह जो है वो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है, वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम बदल करके क्या कर दिया गया था। देखिए हैली राष्ट्रीय पार्क जो है वो 1936 में बना था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अब फिर इसे 1970 में इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदल करके इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, आगे पूछा गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए औरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। असम की बात करें तो देखिए असम से एक प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पे, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसका नाम माजुली द्वीप है। ठीक है, तो ये अभी अभी रिसेंट में जो रेलवे के एग्जाम्स चल रहे थे, ठीक है, उन उसमें ये प्रश्न काफी बार घुमा फिरा के पूछा गया था कि माजुली द्वीप कहाँ पे पाया जाता है, वो पूछा गया। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, या फिर माजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है, असम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऐसे घुमा फिर कई सारे प्रश्न इस प्रश्न से बने थे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं या फिर आगे आने की संभावना बनी हुई है। आगे देखिए, आगे जो प्रश्न पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए एक सींग वाले गेंडे के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान फेमस है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए श्री वेंकटेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद पूछा गया खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पूछा गया सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सैंडल पीक नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के जो भी नेशनल पार्क है उसे आप आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे कि सैंडल पीक हो गया, इसके बाद साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ठीक है, गांधी जी नेशनल पार्क, ऐसे नेशनल पार्क हैं जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे जो प्रश्न पूछा गया 27 नंबर, उसमें पूछा गया मरुगावमी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो मरुगावमी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो मरुगावमी राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर तमिलनाडु में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे जो प्रश्न पूछा गया नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये पाया जाता है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है इंतकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखिए ये कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नॉर्मली आपको सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यानों को पूछ दिया जाता है जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं, उन्हें तो पूछा ही जाता है। कभी कभी पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट करने के लिए ऐसे राष्ट्रीय उद्यान को नाम पूछ दिए जाते हैं जिसे आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो इस वजह से इन राष्ट्रीय उद्यान को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखिए इंतकी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है पंखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पंखुई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पखुई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया नेवरा वैली राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। देखिए नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है।
देखिए दिहिंग नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिहिंग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि असम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया कावला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए कावला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे पूछा गया प्रश्न रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको करना है। तो देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे जो प्रश्न पूछा गया बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखिए बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुरा जो है वो कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रही होगी, है ना। जितने भी इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय पार्क है उनको यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप इसे कंटिन्यू ऐसे ही देखते रहिए। सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बस इन्हीं को याद रखना है। इसी से आपके एग्जाम में एक से अधिक नंबर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे करके आ जाएंगे। ठीक है, आगे जो प्रश्न पूछा गया अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सिंगालीला जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सिंबल बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सिंबल बाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए सिंबल बाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है लेकिन बहुत ही आसान है, आप इसे लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे पूछा गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद पूछा गया तुंगभद्र वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ठीक है, तो तुंगभद्र वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की गई है तो ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे प्रश्न पूछा गया जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जल्दापारा नेशनल पार्क भी कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि साउथ बटन, नॉर्थ बटन, ये बटन जो शब्द वाले जो आइस नेशनल पार्क है वो सब कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखिए नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद पूछा गया सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिए सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। आगे पूछा गया रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, काफी ज्यादा चर्चे में है। ठीक है, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे मान लिया जाएगा। इसके बाद पूछा गया मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो देखिए मौलिंग नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से मैंने कुल 50 प्रश्न यहाँ पे आपको कराए हैं 50 नेशनल पार्क को लेकर के, और ये बहुत है। इतना आपने याद कर लिया तो इससे ही प्रश्न आपको बन जाएंगे। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ऐसे प्रश्नों को देखा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो जरूर आप अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे तमाम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो हैं आपको यहाँ पे मिलती रहे। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।